एक से उबरे नहीं, दूसरे का है बसेरा। कोरोना की आफत दूर नहीं, मंकी पॉक्स ने डाला है डेरा। जी हाँ दोस्तों, एक आम बीमारी जो दशकों से अफ्रीकी देशों में बहुत ही साधारण स्थानीय थी, अब दुनिया के दूसरे देशों में भी फैल रही है। यूएसए, कनाडा एवं यूरोपीय कंट्रीज जैसे यूके, स्पेन, पुर्तगाल, जर्मनी, बेल्जियम, फ्रांस, नीदरलैंड जैसे 12 से अधिक देशों में अब तक इसके 80 से ज़्यादा मामले आ चुके हैं। अकेले यूनाइटेड किंगडम यूके में ही इसके 20 से ज़्यादा कंफर्म मामले आ गए हैं। तो क्या इससे फिर से लगेगा दुनिया पे ताला? जी हाँ, आप यही सवालों की जांच पड़ताल हम करेंगे। ये है क्या? ये रोग आखिर है क्या और इसका नाम क्यों पड़ा? अगर हम कहें तो ये रोग मंकी पॉक्स है। ये कोरोना नहीं, ये मंकी पॉक्स है और ये पहली बार दुनिया में 1958 में अस्तित्व में आया, जब बंदरों की एक कॉलोनीज में इसकी पहचान हुई थी और ये कुतरने वाले जानवरों में भी इसके लक्षण पाए गए। लेकिन 1970 तक आते आते ये आम नागरिकों में भी फैल गया। 1970 में मनुष्यों में भी पता चला। तो 1970 में ये पहले 11 अफ्रीकी देशों में जैसे बेनिन, कैमरून, मध्य अफ्रीका, गणराज्य कांगो, गिबान इत्यादि देशों में इसके मानव मामले सामने आए थे। सियरा लियोन, दक्षिणी सूडान और गैर स्थानीय देशों में भी कभी कभी इसके मामले आ जाते थे। ये आमतौर पर उन व्यक्तियों में रिपोर्ट किए जाते हैं जिन्होंने स्थानिक देशों की यात्रा की है, माने इन देशों की यात्रा की है जहां पर मंकी पॉक्स की बीमारी आम है। एक प्रकोप उन जानवरों के संपर्क के कारण हुआ जो छोटे स्तनधारियों के संपर्क में आए, उनसे संक्रमित हो गए। अब मई 2022 में बहुत सारे देशों में मंकी पॉक्स के स्थानीय मामलों की पहचान की गई है और ये जो पिछले पैटर्न है उससे मिलता जुलता नहीं है। तो WHO ने सभी प्रभावित देशों के साथ निगरानी बढ़ाने और इसकी जो प्रचार प्रसार है उसको रोकने के लिए मार्गदर्शक तरीके पे काम कर रहा है और उसने कुछ गाइडलाइंस जारी की है। तो क्या गाइडलाइंस है कि ये इसके हिसाब से ये क्यों फैल रहा है, कहाँ पाया जाता है, इससे डरना क्यों ज़रूरी है, इसके लक्षण क्या हैं, क्या इसकी दवाएं हैं कुछ, या फिर ये भी कोरोना की तरह अभी जो है एक इनिशियल फेज़ में ही हम पता नहीं कर पाएंगे इसको। इस पे ध्यान दें तो मंकी पॉक्स आमतौर पर मध्य और पश्चिमी अफ्रीका में पाया जाता है। वहाँ पे उष्णकटिबंधीय वर्षावन होते हैं जहाँ जानवर वायरस ले जाते हैं और आमतौर पर उनके बीच में रहते हैं। मंकी पॉक्स वाले लोगों को कभी कभी मध्य और पश्चिम अफ्रीका के बाहर अन्य देशों में भी पहचाना जाता है। उन क्षेत्रों में यात्रा के बाद मंकी पॉक्स स्थानीय हो गया है। तो इसके लक्षण क्या हैं अगर हम इस पर चर्चा करें तो इसके लक्षणों में आमतौर पर बुखार, तेज सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, पीठ दर्द, कम आपकी जो एनर्जी है बहुत कम हो जाएगी, लिम्फ नोड सूजी जाएगी, त्वचा पर लाल चकत्ते और घाव हो जाएंगे, दाने आमतौर पर दानेदार हो जाएगा त्वचा आपकी। तो बुखार शुरू होने के 2 या 3 दिनों के भीतर आपके शरीर पे दाने आ जाएंगे, थोड़ा घाव जो है ऊपर उठ जाएगा और हो सकता है ये पीले तरल पदार्थों से भरा हो सकता है। फिर ये सूख जाएगा, क्रिस्ट हो गिर सकता है और एक व्यक्ति पे ये घाव जो है 1 से लेके कई हजार तक हो सकती है। दाने जो हैं वो चेहरे पे हो सकते हैं, हाथों पर हो सकते हैं, उंगलियों पर हो सकते हैं, हथेलियों पर हो सकते हैं, पैर के तलवों पर हो सकते हैं और माउथ में हो सकते हैं, जेनिटल्स में हो सकते हैं और आँखों में भी हो सकते हैं। तो इसका जो लक्षण है वो आमतौर पर 2 से 4 सप्ताह के बीच में रहता है और बिना उपचार के भी अपने आप ये सही हो जाता है। ये फैलता कैसे है? दूसरा अगर हम इस पे चर्चा करें तो ये फैलता कैसे है, तो ये फैलता एक्चुअली ये वायरल डिजीज़ है। ये वायरल डिजीज़ है, बीमारी जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलती है। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के निकट संपर्क में हैं, शारीरिक भी संपर्क हो सकता है, इसमें इसके लक्षण हों तो और उनकी जो पपड़ियाँ हैं, क्रिस्ट हैं, वो स्पेशली बहुत ज़्यादा संक्रामक होती हैं और उनके कपड़े, उनके बिस्तर, तौलिए, खाने के बर्तन इत्यादि अगर आप छूते हैं तो वो वायरस से दूषित हो गए हैं। तो ये भी एक माध्यम बनता है, आमने सामने बात करने पे भी एक माध्यम बन सकता है।
मुंह में छाले हो सकते हैं, घाव या लार भी संक्रामक के एक रीज़न बन सकते हैं। तो ये सारी गाइडलाइंस WHO ने दी है और ये कह रहा है कि वायरस जो है वो लार के माध्यम से भी फैल सकता है। तो स्वस्थ कर्मियों के लिए भी जो है निकटता से जो कोई बातचीत कर रहा है उससे भी फैल सकता है। घर के सदस्यों को इससे खतरा हो सकता है। ट्रांसमिशन स्टेज में है तो उससे भी इसका खतरा हो सकता है। माता पिता में भी फैल सकता है, ये गर्भवती महिलाओं में भी फैल सकता है। तो ये मंकी पॉक्स जो है जानवरों से इंसानों में कैसे फैला, अगर हम 1970 की बात करें तो इंसानों में कैसे आया। तो जैसे किसी देश में अगर जानवरों को मंकी पॉक्स है तो उस जानवर के मांस या मांस वाले किसी भी खाद्य पदार्थ को खाने से पहले अच्छी तरह से अगर नहीं पकाया गया है तो वहाँ से वो इंसानों में आ जाता है, और अगर आप अच्छी तरह से इसको पकाएंगे तो ये जो है नहीं आएगा। मंकी पॉक्स अभी क्या रीज़न है, अभी ये क्या, आप फिजिकल कांटेक्ट अगर एक व्यक्ति का दूसरे से है तो वहाँ पे ये फैल सकता है। तो ये जो है इसके जो चकत्ते हैं वो कभी कभी जेनिटल्स में, मुंह में और वहाँ पे पाए जाते हैं। तो अगर आप सेक्सुअल ट्रांसमिशन स्टेज में रहते हैं तो वहाँ पे ये अवॉइड करना चाहिए। क्या आप डरना ज़रूरी है? डरना ज़रूरी है। इसकी हिस्ट्री हो गई, लक्षण हो गए, क्यों फैल रहा, हम इस पे चर्चा कर दिए। तो डरने का क्या रीज़न है? ये एक्चुअली कोरोना जैसा उतना घातक नहीं है, ये पुराना मामला है, इसकी दवाइयाँ भी हैं, इसकी डोज भी है, इसकी वैक्सीन भी है। तो इसकी वैक्सीन जो है डेनिश दवा कंपनी द्वारा निर्मित है, बेवेरियन नॉर्डिक है और 85% तक इफ़ेक्टिव है। कुछ हफ्तों के भीतर अपने आप वैसे सही भी हो जाता है। कुछ व्यक्तियों में अगर और भी समस्याएं हैं तो उनकी मृत्यु हो सकती है। नवजात शिशुओं, बच्चों का जो इंटरनल रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है, तो उससे इनको खतरा ज़्यादा होता है। और मंकी पॉक्स जनरली निमोनिया, आँखों में संक्रमण, अगर ये इन सब चीज़ों के स्टेज में होता है तो उससे थोड़ा सा आपकी जो दृष्टि है, आँखों की जो रोशनी है वो जाने का खतरा है। रिपोर्ट में ये सामने आया है कि लगभग 3 से 6% तक ऐसे मामले हैं जिसमें ये हम मंकी पॉक्स जो है मृत्यु का कारण बना है। तो हो सकता है ओवर एस्टिमेट भी हो, लेकिन ये WHO कह रहा है कि तो इसको मानना चाहिए। तो क्या इसका कोई इलाज है? मंकी पॉक्स का इलाज ये जनरली अपने आप ठीक हो जाता है। यदि इलाज की संभावना हो, इसकी आपको रक्षा करनी हो, इससे आपको बचाना हो, तो सूखे या नम ड्रेसिंग के साथ इसको कवर करें और इससे इसकी जो क्रस्ट है उसको देखभाल करें, बिस्तर पर न गिरने दें और मुंह और आँखों से किसी भी घाव को ना छुएं जब तक हो जो है इनको यूज़ करें। माउथ रिंग और आई ड्रॉप का उपयोग करें और वैक्सीन, इम्यून ग्लोबुलिन को लें। ये एंटीवायरल जैसे चेचक के जो इलाज में वैक्सीन है वो भी कारगर है। टैकोविरमैट जो है व्यवसायीकरण किया गया है और ये जनवरी 2022 से मंकी पॉक्स के इलाज के लिए इसको मार्केट में उतारा भी गया है। तो ये सारी गाइडलाइंस WHO के हिसाब से है। तो बेसिकली ये है कि आप अपना किसी से क्लोज कांटेक्ट ना रखें, रेस्पिरेटरी सिक्रेशन और जो है ड्रॉपलेट्स से बचें किसी से भी, तो उसी से आप बच सकते हैं। और डरना इसलिए नहीं ज़रूरी है कि इसका इलाज है, कोरोना जैसे उतना संक्रामक नहीं है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसे ही नई नई जानकारियों के लिए हमसे जुड़ते रहें। धन्यवाद दोस्तों।